जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया। नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी। प्रायः ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्रायः रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे, और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहाँ जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो, उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है, जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं, घर में आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने आप पदार्थ हैं। लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये चीजें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परमार्थ के लिए भी हानिकारक है। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है, मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, माँ किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता।